कोई वाली ले जाएंगे सस्ती क्योंकि पड़ती है। इसमें ना ज़्यादा क्वांटिटी ज़्यादा होती है हाँ, इसमें क्या है वन टाइम का ही कर लेंगे हो जाएगा, लेकिन ये चलती है ये। यहाँ पे ना 2 दुकान है, ये नेल आर्ट्स का सामान मिलता है वहाँ। आपसे मैं यही सामान लेने आऊँगी, आप भी आना। चलो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? जय माता की आप सबको। और मेरी मॉर्निंग हो चुकी है, लेकिन मेरी मॉर्निंग सुबह ही हो चुकी थी, बट थोड़ा सा काम था, इस वजह से फ़ोन वगैरह कर रहे थे। वैष्णो देवी से प्रसाद लेके आई हूँ, सब सहेलियों को बांट देना है प्रसाद, चाची को देना है और एक आध जने और हैं, सबको देना है, प्रसाद बांटना है। बाकी अभी मैं जा रही हूँ उत्तम नगर पार्लर का सामान लेने के लिए। कुछ सामान है जो ख़त्म हो गया है, तो सामान लेने जा रही हूँ। बाकी अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, पहले नहाने जाऊँगी, रेडी शेडी होकर कुछ खा के फिर निकलूँगी मैं उत्तम नगर। थोड़ा सा वहाँ पे सामान भी देखना है और फिर बाकी मैं आपको बताऊँगी बाद में। और मैं कर रही हूँ घर का काम, दिन के सोच पड़ गया। कौन सा काम सौंपा? मुझे फिर कुछ खाने ये सब गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, वो खुद कर रही है अपनी मर्जी से। पढ़ाई में रह गई है, पेपर जिसका एग्ज़ाम आया था वो आया था रिजल्ट, तो रिजल्ट में 3 पेपर में रह गई है महारानी। बताओ गाइस कितनी खुशी कह रही बताओ गाइस कितनी खुशी की बात है। नहीं पैसे चाहे। हेलो गाइस, मैं निकलती हूँ सीवन अपने वहाँ पे उत्तम नगर में सामान लेने के लिए। मैंने पूजा वूजा कर दी है और थोड़ा सा काम था बीच में जो करने लग गई थी, और अभी मैं सीवन तक आ गई हूँ। मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो सीवन का रोड है ये। अभी हम गली में जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, इसलिए मैं छाए में चल रही हूँ। दोस्तों मैं जा रही हूँ पार्लर का सामान लेने के लिए, और क्या क्या लूँगी वो मैं आपको नहीं बताऊँगी, ठीक है। बाकी अभी धूप यहाँ इतनी तेज़ हो रही है, अब 10 बजे 9 बजे ही धूप आ जाती है, हद से ज़्यादा ही। हम आगे सीवन, ये रिक्शा देखेंगे, बात करेंगे कितने लेगा, वैसे कैसे क्या। हम आ गए हैं उत्तम नगर की दूसरी साइड पे, हिमालय सागर की साइड। मैं यहाँ से गलियों में से इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मैं छाँव है, इस वजह इसलिए मैं यहाँ से छाँव से जा रही हूँ। जब बहुत ज़्यादा धूप है, और हिमालय सागर की एक जो गलियाँ बीच बीच में पड़ रही है, वहाँ से निकल के जा रही हूँ पार्लर का सामान लेने के लिए। गाइस इधर देखो, ये रास्ता पूरा ख़राब पड़ा हुआ है, फिर भी हम टाम के जाएंगे। आई गो गाइस, मुझे इस वाले रास्ते से आना था, बट मैं भूल गई थी थोड़ा सा वाले रास्ते से, वो रास्ता ख़राब हो रखा है। चलो, आज भीड़ नहीं है मार्केट में, मार्केट खाली पड़ा हुआ है। अभी दिन भी तो हो रही है, शाम को तो मार्केट लगता है। 180 नहीं, ये 500। अब मैंने यहाँ से सामान ले लिया, मैं जा रही हूँ दूसरी दुकान पर। 3 पीस इसके डाल देना, 45 से 6 पीस डाल दो। कोई वाली ले जाएंगे सस्ती क्योंकि पड़ती है। इसमें ना ज़्यादा क्वांटिटी ज़्यादा होती है हाँ, इसमें क्या है वन टाइम का ही कर लेंगे हो जाएगा, लेकिन ये चलती है। ये कंपनी में मुझे बहुत अच्छा सामान मिला है, रेट टू रेट पे नहीं मिला है, बट होलसेल पे मिला है। बाकी एक और ये सामने दुकान है, यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे सारा नेल आर्ट का सामान है। सब नीचे मिल जाएगी सब। ये नेल आर्ट्स कहाँ है सारा? सारा नेल के एक्सेसरीज है, बाकी नेल्स वगैरह सब, नेल पेंट वगैरह सब नीचे ही होता यहाँ पे ना 2 दुकान है, ये नेल आर्ट्स का सामान मिलता है वहाँ। आपसे मैं यही सामान लेने आऊँगी, आप भी आना। चलो गाइस, मैं आई थी मंदिर में, प्यास लगी थी पानी पीने के लिए। देखो गाइस, जहाँ से मैं जाती थी आज मैं वहीं से जा रही हूँ, अब भूलूंगी नहीं, सही सही चलूँगी, ठीक है। दोस्तों मैं अभी आके थोड़ा पार्क में बैठी हुई हूँ क्योंकि धूप इतनी तेज़ है, पसीने पसीने हो गए हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो मैं 4 साल से शॉप से सामान ले रही थी ना अपना, तो वो सामान वो रेट टू रेट देती थी मुझे, ठीक है। उसके बाद मुझे कुछ सामान जो था जो मुझे नहीं मिला वहाँ पे, फिर मैं गई दूसरी शॉप पे कि मैंने कहा चलो मैं दूसरी शॉप पे ट्राई करती हूँ। वहाँ गई तो मैंने वहाँ पे पूछा बॉडी पॉलिशिंग की किट, जो पहली वाली थी जिससे मैं ले रही थी 4 साल से, वो 200 रुपये की बता रही थी बॉडी पॉलिशिंग 1 टाइम वाली, और जो दूसरी वाली शॉप पे गई हूँ वो उसने मुझे 150 की बताई है। तो मतलब इतना डिफरेंट, इतना मतलब कम। और उसके बाद ये वाली जो है, ये वाला
ठीक है। ये वाली 150 की बताई है और यही वाली उसने जो मेरी फ़र्स्ट वाली शॉप थी उसने ये 200 रुपये की बताई है। और ये जो है आपको दिख रहा है ये फाइलर, ये उसने 180 की बताई है। और यही चीज़ मैंने सेकंड वाली शॉप से पूछी है तो वो मुझे 75 की बताई है उसने मुझे, कि मैं 75 को दे दूँगा, बाकी अगर आप छोटी वाली लोगे तो वो मैं 50 तक कितने तक की आपको दे दूँगा। सॉरी 75 की छोटी वाली है और उससे बड़ी वाले लोगे तो 90 की है। तो मैंने बोला इतना डिफरेंट, तो फिर मैंने कहा अब तो मैंने ले लिया। बाकी ये जो रीका चॉकलेट वैक्स है ये वाली मैंने उनसे पूछी कि ये वाला कितने का है, तो उन्होंने जो मेरी फ़र्स्ट वाली शॉप थी जहाँ से मैं 4 साल से ले रही थी तो उन्होंने मुझे 500 रुपये में दी है। फिर यही शॉप पे दूसरी वाली शॉप पे पूछने गए हूँ तो उन्होंने मुझे पता है कितने की बताई, 400 रुपये की है। तो मतलब मेरे को देखो कितना नुकसान हुआ उस वाली पहले वाली शॉप से, मैं 4 साल से वहीं से ले रही थी। और दूसरी बात और कि मैंने जो FIC का पहले उनसे बॉडी पॉलिशिंग की किट ली थी वो थी 1500 की, और मैंने फिर दूसरी वाली शॉप से पूछा तो उसने मुझे बताया 1000 रुपये की, मतलब कितने की मुझे बताइए 900 रुपये की, जिसमें कि 6-7 मतलब 8 या 7 उसमें मैंने वो हो जाएगा, बॉडी पॉलिशिंग हो जाएगी, उतनी उसने मुझे बताई है। और जो मेरी ये जिससे 4 साल से ले रही थी उसने मुझे रेट टू रेट 1500 रुपये में वो मेरे को बॉडी पॉलिशिंग की किट दी थी। मतलब मेरा कितना नुकसान हुआ है। अब मुझे शॉप मिल गई है, बहुत अच्छी है और अच्छा सामान भी है। कोरियन फेशियल भी मैंने पूछा, वो भी मैं आपको बताऊँगी, बहुत मुझे अच्छा लगा। FIC का भी मैंने फेशियल उनसे पूछा कोरियन का, वो जो बहुत प्यारा लगा है, उसका रिज़ल्ट भी मैं देखूंगी कैसा है और मैं इनसे ज़रूर लेके जाऊंगी। जो FIC का वो उनसे तो मैंने नहीं पूछा क्योंकि मुझे पता ही चल गया कि वो कितने का बताएगा, बल्कि इनका मुझे अच्छा लगा तो मैं अब इस वाली शॉप से लेके जाऊँगी। मैं उनसे कॉन्टैक्ट नंबर भी लेके आई हूँ और मुझे उनका शॉप अच्छी लगी, मतलब उनके रेट मुझे बहुत डन लगे हैं, बेस्ट लगे हैं, मैं वहीं से लूँगी। तो दूसरी और एक बात और बोलना चाहूँगी कि एक उनकी 2 शॉप थी, एक उनका जो ये सारा सामान मिलता था बॉडी का जितना भी है, वैक्सिंग स्टेप्स वगैरह और क्रीम्स ब्लीच वगैरह जितना था वो अलग था, और नेल आर्ट्स का भी उनका पास सामान था। मैंने देखा पूरी नेल आर्ट्स के सामान की शॉप उनकी अलग है, वो सामने ही है जस्ट उनके ही, वो भी मैं दिखाई, आप मेरे ब्लॉग में ज़रूर देखना, वो आपको दिखेगी, ठीक है। कि मैं आपको मिलूंगी घर में, मैं आपको वहीं दिखाऊंगी मैंने क्या क्या सामान ख़रीदा है, क्योंकि बस अभी मैंने आपको दो ही सामान दिखाए हैं, बाकी मैं घर जाके आपको सामान दिखाऊंगी, ठीक है। मैं निकल रही हूँ थोड़ी देर में घर, कि अब यहाँ थोड़ा रेस्ट कर लिया, धूप काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो प्यारी लग रही है कबूतर, उड़ो उड़ो उड़ो, 1 2 3 स्टार्ट, खारे सारे उड़ जाओ, कितने प्यारे लग रहे हैं सुंदर से। तम नगर दोस्तों मैं जा रही हूँ पहले C1 में ना थोड़ी एक शॉप है, उस पर अलमारी है, बेड वगैरह मिलते हैं सेकंड हैंड, वो मैं पता करने जा रही हूँ। आ गई हूँ यहाँ पे सेकंड हैंड सामान देखने के लिए, ठीक है, अलमारी वगैरह देखने के लिए आए हैं, कैसी है कैसी नहीं है। गाइस मैं घर पे आ चुकी हूँ, मैंने अलमारी वगैरह पता करी थी, दूसरी जगह मैं गई थी, वो अलमारी मुझे बहुत अच्छी लगी, बट वो मैंने वो ग्रुप में उसमें नहीं दिखाई मैंने, क्योंकि वो अलमारी इतनी पसंद आ गई थी, अच्छी थी वो अलमारी। देखते हैं उसमें बात बनती है कि नहीं, क्योंकि उसने वो 7000 की बोली है कि 7000 रेट है, बट 7000 में नहीं दे पाऊँगी। 7000 में 1000 रुपये लगा के तो न्यू मिल रही है, लेकिन मैंने सोचा कि उसको मैंने 5.5 बोले कि भैया 5.5 का तो कह रहा नहीं 5.5 ही 6.5 में देना है, तो ले लो, तो नहीं माना वो। बाकी देखते हैं अभी आगे, थोड़ा सा शाम तक और जाऊंगी, फिर बात करके आती हूँ, बात बनती है तो ठीक है, नहीं बनती तो भी देखते हैं। मम्मी ने बनाई है कटहल की सब्ज़ी और रोटी, मैं पहले खाना खा लूँ फिर उसके बाद फिर आपको सामान दिखाती हूँ। दोस्तों जो मैं सामान लेके आई थी ना, ये है बॉडी पॉलिशिंग है, ये 150 की है। जो मैं 4 साल से शॉप से सामान ले रही थी ना, मैंने उनसे पूछा था कि ये कितने की है बॉडी पॉलिशिंग, तो उन्होंने मेरे को 200 रुपये की बताई थी। फिर मैं जब दूसरी दुकान पे गई थी, क्योंकि उनके वहाँ पे वो प्रोडक्ट ख़त्म हो चुका था ये वाला, तो मैं वहाँ पे गई तो उन्होंने ये वाला मुझे 150 में दिया था। ये सारा का मैनी पैडी है, वहाँ पर भी 150 का था, यहाँ पर भी 150 का था। ये मैं लेके आई थी रीका वैक्स है, ये मैं 500 में लेके आई हूँ, जहाँ पे मैंने 4 साल से सामान लिया है। और जो मैं उनके पास जो सेकंड वाले के पास गई थी सामान लेने के लिए, वो 400 रुपये में दे रही थी ये। और ये मैं लेके आई फाइलर, बट ये फाइलर ठीक नहीं है, क्योंकि आगे से इसका ये जो एक होता है ना पॉइंट नुकीला सा, वो नहीं है, क्योंकि बैठ नहीं रहा है सही से, तो ये ख़राब आ गया है। बट कोई बात नहीं, ये उसने दिया 180 रुपये में। और जो दूसरी दुकान से पूछा था तो वहाँ पे 90 रुपये में बताया था, और मीडियम साइज़ था 75 रुपीज़ में। ये लिए हैं मैंने बड़े वाले, मतलब टिश्यू पेपर लिए हैं ये मैंने, और ये फेस के लिए जो फेशियल करते हैं उसके लिए हैं, बाकी ये बड़े वाले जैसे मैनी पैडी के लिए होते हैं।
और ये वाले जो स्टिप्स हैं ये वैक्स स्टिप्स हैं। मैंने पहली वाली जो शॉप थी 4 साल पहले जिससे सामान ले रही थी ना, तो पुरानी वाली शॉप थी, वहाँ पे ये रेट कर दिया है 50 रुपये। लेकिन अभी जो मैं सेकंड वाली दुकान पे गई थी, जो न्यू दुकान है, उससे मैंने पूछा था तो वो 45 रुपीज़ में दे रहा था मुझे स्टिप्स का। वो उन्होंने अच्छी स्टिप्स है ये, मतलब मुझे वहाँ की दुकान से। गाइस मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के घर। कहाँ जा रही दिशा तू? अरे मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के घर, उसका बॉडी पॉलिशिंग करना है, उसने बुलाया फ़ोन करके। मैं वहाँ जा रही हूँ। पहले मैं वैष्णो देवी का प्रसाद देने जाऊँगी अपनी बुआ के यहाँ, चाची के यहाँ और मौसी के यहाँ। दोस्तों मैं आई हूँ इसका काम करने के लिए। इसका कराई हूँ बॉडी पॉलिशिंग और बॉडी वैक्स, ठीक है। साथ में वो लेटी एक और मेरी सिस्टर नहीं है, सिस्टर है, वैक्स करानी है। कौन सी? बॉडी वैक्स। बॉडी और भी कुछ वो कर दिया। मैं इनका काम करने के लिए आई हूँ। ये बहुत परेशान है, काम नहीं करा मैंने। कल मैं इनके बर्थडे पे आई थी, इनने खूब इंजॉय करा, इतना कि आज ये बहुत ज़्यादा थकी हुई है, तो इसलिए इसकी बॉडी पॉलिशिंग करने के लिए मैं आई हूँ। आज मैं इनका काम फिनिश कर दूँगी, मतलब इनकी बॉडी का काम फिनिश हो जाएगा। बॉडी पॉलिशिंग फेशियल पहले हो जाएगा। मत करती हो। नहीं, मैं क्या करूँगी? आपको लग रहा है मैं इसको फिनिश करूँगी? बॉडी से लग रहा है कि मुझे फिनिश हो जाऊँगी मैं इसकी बॉडी पॉलिशिंग करके। मैं काम करने के बाद इससे आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? हेलो दोस्तों मैं घर अपने आ चुकी हूँ। मैंने अपने फ्रेंड का काम कर दिया था, उसका ब्लीचिंग मतलब उसकी बॉडी पॉलिशिंग और वैक्सिंग कर दी थी। और फिर मैं वहाँ से फटाफट आई, फिर मैं मौसी के घर गई। मौसी का मैंने वैष्णो देवी का प्रसाद दिया। उसके बाद मैं यहाँ आ गई, मैंने मौसी के यहाँ लड्डू खाया। बहुत टेस्टी लड्डू बना था। ये जो खा रही है दिशा वही वाला लड्डू है, क्योंकि इस लड्डू में इतनी ताकत है, इसमें ड्राई फ्रूट है और बहुत मतलब इसको गुण का लड्डू बोलते हैं, ठीक है। ये जैसे जच्चा बच्चा होती है उनके लिए भी बनते हैं ये लड्डू मेन। और ये लड्डू बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसमें काफ़ी चीज़ें मिली होती हैं, इसमें सौंठ होती है, इसमें गूंद होती है। अब आप ये लड्डू बहुत अच्छा होता है, खाने में बहुत टेस्टी था। 2 किलो मौसी ने इस लड्डू में 2 किलो मतलब घी डाला था, देसी घी, बहुत टेस्टी। इतना मतलब खाने में अच्छा लग रहा था एक और मांग लूँ, बट ज़्यादा लालच भी अच्छा नहीं होता, तो मैंने एक खा लिया, मुझे अच्छा लगा। बाकी बच्चे भी सारे एक लड्डू खा रहे हैं। एक वो देव खा रहा है, एक दिशा खा रही है। इस मुट्टो ने तो ख़त्म ही कर दिया खा के, वो खा रही है एक और, एक लड्डू और बचा है उसका। अब मैं देखती हूँ मम्मी ने क्या खाना बनाया। तो आज हमारे यहाँ ना बीर बाज़ार लगा था, तो ये अंकल जी ने वहाँ तक तो समेट दिया है सारा। अब वहाँ से लेकर के जो लाइन जा रही है, वो लाइन यहाँ से अब अंकल चालू कर रहे हैं। और उधर जो सामने जो दिख रही है ना, उधर खंबे के पास वो वाली लाइन, बस वहाँ तक पूरा मतलब वो पूरा साफ़ करेंगे उधर तक। लेटा सारी पतली हो रही है। तू मिर्ची वाली डाली है तो मैं हो रही हूँ। आज पता लग चला गाइस मैं जा रही हूँ सोने के लिए। मैंने खाना वाना खा लिया है। मेरे कान में हो रहा है दर्द। ये वाले में मैंने कान के आर्टिफिशियल पहने थे, तो मैंने क्रीम लगाई ली है, इसमें दवाई लगाई है अभी दोनों में। और अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। मैं मिलूँगी आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, गुड नाइट। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। प्लीज़ कमेंट्स में बताना कि आपको मेरा चैनल कैसा लगा। और कमेंट्स किसी के ज़्यादा आते नहीं हैं, बस एक ही आध का कमेंट्स आता है। शायद आपको व्लॉग अच्छी नहीं लग रही। कमेंट्स में ज़रूर बताना, लाइक करना मेरे चैनल को। बाय, गुड नाइट, जय माता दी।